जगह बैठो यार। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के नेता सुनील अग्रवाल जी, आपसे निवेदन करूं, आइए बैठिए, आइए। और जितेंद्र, हम आपसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहेंगे जो आप प्रिय लगे तो कृपा करके क्षमा करिएगा, माफी चाहूंगा। एक तो माननीय प्रदीप जी, अपन आज विपक्ष में सभा सम्मेलनों के कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा का आप नियंत्रण निर्धारण भी बना रहे हैं। मंच पर जितने लोग बैठे हैं उसमें हमारे अतिथि महोदय और जितने लोग भी विराजमान हैं उन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। हम आपको आज बहुत सारी चीजें इस बात पर भी विचार करना होगा कि हम इस तरह के सम्मेलनों में क्यों आते हैं। ध्यान से सुनो, ये फोन बंद करो, फोन बंद करो। ये कोई अपन शादी समारोह में नहीं आया, अपन यहां आए हैं किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के। अब आप ये बताओ कि आप हमारा सम्मान करते हैं, हम तुम्हारा कर रहे हैं, तुम हमारा कर दो, हम तुम्हारा कर रहे हैं। हम तुम्हें याद आ रही है, तुम हमें याद आ रही है। क्या बताओ कि तुम नहीं है, तुम्हें पूछने वालों को है, तुम्हें हम समझते कह रहे हैं अपने आप को। तुम पूरे भगदान सुधारों की कोई हैसियत हिम्मत नहीं है और हम कितना सम्मान कर रहे हैं। प्रदीप को लोकत सुनी हो रहा हो, प्रदीप हमारा कर रहे हैं, लोकत सुनी हो रहा हो। अब आप आज बदले हुए परिवेश में कुछ अपने निजी जीवन में प्रदीप भाई और बैठे हुए मंच पर प्रत्येक सम्मान्य व्यक्ति से अर्ज कर रहा हूं, माफी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि हमको राजनीतिक कार्यक्रमों में, सभा सम्मेलनों में गंभीरता का परिचय देना चाहिए, उसको हास्य का माहौल बनाना चाहिए। अब जैसे एक साथी ये कर रहे हैं वोट समाज, आप यहां सभा सम्मेलन के लिए आए हो अपन को देखो। आज अनुसूचित जाति का जिले स्तर का या विधानसभा क्षेत्र स्तर का एक विचार विमर्श सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस पार्टी के यहां से इसलिए आए हैं, इस परिदृश्य में हम अपनी कांग्रेस पार्टी को कैसे दिखा दें, कैसे मजबूती करें। ये प्रदीप अकेला अनुसूचित जाति के बाद का अध्यक्ष नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, एक वर्ग विशेष में पैदा होने के नाते और उनके बीच का आदमी होने के नाते। जितने लोग यहाँ आए हैं, जितने भी गांव से दूर दूर से आए हैं, नौजवान आए हैं, हमारी नवयुवतियां आई हैं, हमारी माताएं और बहनें आई हैं और यहाँ एक जो जमीनी कार्यकर्ता आए हैं और बुजुर्ग आए हैं, उन तमाम लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और इस आशा और विश्वास के साथ कि हम नारा लगाएंगे, आप जिंदाबाद होंगे। गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, अम्बेडकर। ये कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता का सम्मेलन समारोह है। हर एक पार्टी अनुसूचित जाति कार्यकर्ता सम्मेलन करती है। आज प्रदीप अग्रवाल जी आपके बीच में इसलिए आए हैं कि वह आपको ये बताना चाहेंगे कि दलित समाज के लिए कांग्रेसी क्यों उचित और आवश्यक है। जनता पार्टी वालों का भी तो है, बहुजन समाज वालों का भी तो है, समाजवादी पार्टी वालों का भी तो है और भी जो दल है सभी का अनुसूचित जाति का प्रमोशन। हम लोग यहां इसलिए आए हैं
कि कांग्रेस पार्टी आपके हित की पार्टी कैसे है और क्यों है, और आपको कांग्रेस पार्टी से यदि आप जुड़ेंगे नहीं तो इस देश का क्या नुकसान होगा, क्षेत्र का क्या नुकसान होगा और आपका क्या नुकसान होगा। आज वो चीजें हैं जो आगे से वक्तागण है, आगे सभा सम्मेलनों में भी आप मूल विषय पर केंद्रित रखा है। जैसे कल राज बहादुर जी ने बुलाया था पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन, उसमें भी हमारा यही कहना था, आपके जिंदाबाद कहने से कांग्रेस जिंदाबाद अकेली नहीं हो जाएगी, आपके बहुत तेज से नारे लगाने से कोई पार्टी आगे नहीं दौड़ जाएगी। हमें इनके बीच वो बातें करना होगी कि इतना बड़ा समुदाय जिस एरिए का है, हमारा जिंदाबाद 5-5 स्पीकरों से लगा के आप खूब कर लो। आप बताओ 93 में हम कांग्रेस का एमएलए था, 90 में तो नहीं था, 85 में तो नहीं था, 80 में था आपके यहाँ, 98 में तो कांग्रेस पार्टी का एमएलए यहाँ नहीं था, 3 में नहीं था, 8 में नहीं था, 13 में नहीं था, 18 में नहीं था। तो हम वो बातें करें कि आज कांग्रेस पार्टी यहां कमजोर क्यों है। आप ये जरा शांत रहो, आप रहे बैठो, बातें नहीं जाओ। हमारी कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में इतनी कमजोर क्यों है। इसी चुनाव में हम बहुत कम वोटों से जीते। ये वही विधानसभा है जहां से लोकसभा में हम बहुत कम वोटों से जीते। हम जीतते हैं नहीं, और नारा बड़ी तेज आवाज से लगाते हैं। बुरा मत मानिएगा, तो उसको बुरा लगे तो लग जाए। मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। यदि कांग्रेस पार्टी हारी 23 का चुनाव और 24 का लोकसभा चुनाव, तो आप दलित भाइयों ये तय कर लेना, अगले चुनाव में संविधान मोदी बदल देगा। कांग्रेस पार्टी है जो गांधी और अंबेडकर और नेहरू के द्वारा बनाए हुए संविधान को आज आपके बीच में जीवित रखे हैं, जिससे एक वोट महाजन का है तो एक वोट हमारी मेहरबानी बहन का भी, एक वोट यदि राजा साहब का है, महाराज जी का है, तो एक वोट हमारे दलित गरीब और फकीर का भी है। ये ताकत आपको दी है गांधी ने, अंबेडकर ने और नेहरू ने। वो ताकत बदल जाएगी और आप आज से 150 साल पिछले इतिहास में चले जाएंगे कि आपकी आवाज सिर्फ गुहार बन जाएगी, सिर्फ आपकी अर्जी बन जाएगी, और आप सिर पर जूते रख के फिर निकलने के लिए पास हो जाएंगे। वो दिन आने के हम तो नहीं देखेंगे, हम तो आपके साथ खड़े होकर लड़के मरना पसंद कर लेंगे। अंबेडकर हमारा आदर्श है, लोहिया हमारे वैचारिक पिता है। गांधी, नेहरू और लोहिया के विचारधारा के लिए मैं जीता हूं, सत्ता के लिए नहीं जीता। चुनाव केवल इसलिए नहीं लड़ा जाता, राजनीतिक दल का कार्यकर्ता केवल इसलिए नहीं बना जाता कि हम चुनाव जीते या हम पदाधिकारी बने या हम गलत तार कुर्ता पहन के गाड़ी से उतर करके हमें प्रमाणित करके हमें सबके देता है। ऐसा का मतलब होगा लीडर जो चल रहा है वो अपने जीवन शैली से इतना ताकतवर हो जाए, इतना कथनी करनी नहीं ग्रुप हो जाए कि जनता उसके पीछे चल जाए। आज भी क्या इस प्रदेश में और देश में दलित समाज गैर बराबरी का दर्जा नहीं जी रहा है, और गैर बराबरी का दर्जा भी 75 साल बाद भी जी रहा है। तो कहीं न कहीं प्रदीप आपकी और हम सबकी खराबी और कमजोरी है। उस कमजोरी को हमें स्वीकार करना होगा और उस कमजोरी को दूर करना होगा। क्या कारण है कि आज बराबरी का वोट का अधिकार दिए जाने के बाद, महिलाओं को और पुरुषों को बराबरी का हक दिए जाने के बाद, आपको रिजर्वेशन दिए जाने के बाद, हमारे क्षेत्र का या पन्ना जिले क्षेत्र का दलित समाज हमसे दूर क्यों है। दोस्तों, मैं अपनी कथनी और करनी में इतराज नहीं रखता और मैं खुले में बातें कहना समर्थन करता हूं, चाहे वो यहाँ चुनाव, चाहे मुझसे लोग नाराज हो जाए। इस देश में
जाति का कारण ये देश 2500 साल गुलाम रहा। हमारा शरीर फाड़ो तो वो खून निकलेगा, कोई द्रोही का शरीर निकालो तो वो खून निकलेगा, इनका शरीर फाड़ो तो वो खून निकलेगा, देश रानी का शरीर फाड़ो तो वो खून निकलेगा। जाति ने हमको 2500 साल गुलाम रहा। मैं नारा लगाता हूं, जातिवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद। हम जाति के खिलाफ है। गांधी किसी भी शादी में सम्मिलित नहीं हुआ जो शादी अंतरजातीय और अंतर्वर्णीय और अंतरधर्मी नहीं हुई हो। खाने पीने में बराबरी का काम किया। गांधी और नेहरू और लोहिया और अम्बेडकर ने जो आदर्श स्थापित किए हैं वो हम अपने जीवन में जीते। आज जितेंद्र जाटव हो, जीवनलाल सिद्धार्थ हो, चाहे केसरी अहरवार हो, चाहे हमारे और अन्य नेता हो यहाँ के, चाहे सुंदर चौधरी जी रहे हैं वो हो, और चाहे मंच पर बैठे हुए सुजीत हो, चाहे दुर्गी जी हो, चाहे देशरानी जी हो, चाहे हमारे और भी साथियों मनीष वगैरह हो, राज बहादुर वगैरह हो, दर्शन सिंह वगैरह सभी बैठे। अब आपको आज तय करना है कि 23 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कैसे जीते और 24 के चुनाव में हम मोदी को जमीन दोष कैसे करें। आज यहां तय करके जाए, नारों से जिंदा नहीं होगी। जो लोग कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है और आज भी है, और आज तमाम लोगों से मेरी प्रार्थना है जो यहां दलित समाज के लोग आए हो कि दलितों के साथ यदि अन्याय और अत्याचार सदियों सदियों पहले हुआ है तो एक सवर्ण पुत्र होने के नाते हम अपना सिर आपके सामने नमन करके उसको प्रायश्चित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। आज हमें गैरबराबरी दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी को ताकत देना होगी। मैं आपसे निवेदन करने आया। आज ये हरिजन अलग हो गया, आदिवासी अलग हो गया। इसी बुंदेलखंड के अंदर प्रदीप नया षड्यंत्र चलाया गया है। ओबीसी पर सवर्ण 4 सवर्ण ठेकेदारों को, पिछड़े वर्ग को गालियां दिलाई जा रही हैं और नए संगठन बना करके ओबीसी के नाम पर बामन बनिया और लाला ठाकुरों को गालियां दिलाई जा रही है। ये देश होमवार के कगार पे आ गया है दोस्तों, जाति युद्ध की कगार पे आ गया है। यदि 6000 मुस्लिम जातियां जो है, ये सारी जातियां यदि आपस में एक दूसरे के साथ छुआछूत बनेगी, खान पीन में दूर रहेगी, उठन बैठक में दूर रहेगी, सम्मान में दूर रहेगी, तो फिर काय का चुनाव। हमारा कहना यह है कि भारतीय संविधान के तहत जो अधिकार आपको मिले हैं उनके तहत हम आप एक समर्थ होकर के लिए और जाति के लिए रोटी और बेटी के रास्ते के साथ जाति छूटते अम्बेडकर ने कहा, लोहिया ने कहा और गांधी ने कहा। जितने भी दलित समाज के भाइयों बैठे हो, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारी गरीबी दूर करने के लिए सिर्फ एकमात्र पार्टी है कांग्रेस जो आपको आगे बढ़ा सकते हो। आज भी आपके बैकलॉग के कारण लाखों पद इसी मध्य प्रदेश में खाली पड़े हैं। यदि कमलनाथ जी की सरकार 5 साल चल जाती तो आप में से हजारों लोगों को नौकरियां मिलती। यदि जो नौकरी मिले तो उसके लिए दोषी स्वराज है। स्वराज आपके नाम पर हजारों करोड़ का फंड प्रचार में खर्च कर देता है। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, कथा और मिलादों के नाम पर कोई आपका भला नहीं होने वाला। कोई बाबा बैरागी, कोई मुल्ला मौलवी और कोई पुलिस और पादरी आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि मैं दम होते यहाँ से चैलेंज करके उसको दिखा के किसी गरीबी दूर बाबा बैरागी, मुल्ला मौलवी, पुलिस और पादरी को करता है। मंदिर के नाम पर उलझा दिया गया। अरे मंदिर बन भी जाएगा तो क्या तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी? और हम कोई मंदिर रोजी थोड़ी थे, सारा तो राजीव गांधी ने खोला था। आपको जिन उद्देश्यों से भटकाया जा रहा है वो उद्देश्य है गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और नौकरी। ये यदि चाहिए है तो कमलनाथ के लिए ताकत देने का कष्ट करिएगा आप, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करिएगा आप। ये बैठे राजेंद्र प्रताप सिंह, ये अकेला आदमी लड़ता रहा तो बड़ी मुश्किल से जीत पाया।
नहीं तो यहाँ के मंत्री और सांसद ने तो यहाँ सूखा साफ कर दिया। यहाँ के कलेक्टर ने ऑर्डर, तो हाई कोर्ट ने जिसके खिलाफ ऑर्डर दिया, उसने बीजेपी का एजेंट बन के काम किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी में क्या हो सकती है हमारे लिए? केजुआ कला में हमारे भाई बहनों की हत्या कर दी गई और आज तक वो लिंगायत और एसपी यहाँ का स्वयं भी दलित समाज का है, मीना समाज का है, राजस्थान का रहने वाला है। आप इन चीजों पर विचार करिए, उनके लिए धरना प्रदर्शन और आंदोलन करिए। न जयकार करने से कुछ नहीं होगा। यदि जयकार करने से कुछ होता होगा, चमत्कार से कुछ होता होगा, तो राम रावण से लड़ने के लिए धनुष मार लेके नहीं जाता। यदि राम रावण नहीं जाता तो घर बैठे सीता नहीं आ जाती। और कृष्णाचार के खिलाफ यदि सुदर्शन चक्र नहीं चलाता तो अनाचारी कौन भी खत्म नहीं होते। इसलिए युद्ध करने की जरूरत है। आज तलवार की जरूरत नहीं है, गोली की जरूरत नहीं है। आज ठप्पा मार करके गांधी ने जो अधिकार दिया है, 5 साल में उलट के पलट के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के हैरान साल के लिए पकड़ के पटक के पाँव मार के बलिया कर लो, जैसे पुराने जमाने में सालों को बलिया कर दी। एक बात सुन लो कान खोल के हमारे क्षेत्र के लोगों, मैं वही राजा पटेल हूं जो तो आया 2 बार लोकसभा और 1850 पोलिंग में 1550 पोलिंग 10 साल लगातार हुआ। चुनाव जीतने से नेता नहीं होता और हारने से कोई नेता नहीं मिलता और बैंक लेकर पोस्टरों में फोटो लगने से कोई नेता नहीं होता। नेता होता है गरीब और दुखी आदमी के लिए जीने के कारण। उसके बड़े बड़े बहनों के अंदर से आए हुए जो बैठे हुए लोग, मैं तो छोटी सी पार्टी लोग दल से जाकर जिंदा होकर पहुंचा। मैंने कभी नहीं बताया मैं किस बाप का लड़का हूं, किस खानदान का लड़का हूं, किस जाति का लड़का हूं। मेरी कोई जाति नहीं। मैं चुनाव में हराया गया सवालों के कहा, जो कि दर्दों के साथ बराबरी का हिस्सा लिया और खाना खाया। और मैं बोला जिंदगी में छोटों को, गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को इतना जवाब कौन लड़ता रहूंगा। चुनाव एक नहीं लड़ पा रहा हूं। चुनाव यदि जीतेंगे तो सदन के अंदर बोलेंगे और हारेंगे तो सड़क के अंदर बोलेंगे और सड़क में 1 लाख जनता की बड़ी हो जाएगी तो मंत्री पूछ डाल देगा, सांसद पूछ डाल देगा और कलेक्टर और एसपी पनिया उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रदीप भाई मैं आपसे घोषणा करता हूं, आप घोषणा करो, आप हमारे नेता हो प्रदेश के, यदि 2 दिन और 3 दिन के अंदर विधवा कला के दलितों के ऑनर किलिंग के बराबरी का न्याय नहीं होता है तो जितेंद्र जाटवा है, जीवनलाल सिद्धार्थ है, केसरी अहरवार है, शिवजीत सिंह है, सेवादत्त आदमी है, राजेंद्र प्रताप सिंह है, बेकार मनीष मिश्रा है, हमारा खान भाई है, इनके नेतृत्व में बंद कर दो थाने के लिए देता हूं जो मुझ पर आरोप लगाते बाहरी वीर शुभम वसुंधरा, जहां अनाचार बजेगा, जहां अत्याचार बजेगा, जहां शोषण बजेगा, जहां गरीब और दलित वंचित अल्पसंख्यक का पसीना गिरेगा, वहां खून बनाने में यदि विश्व का जाऊंगा आपका चुनाव मेरा से होगा। सरेआम पुलिस यहां लूट कर रही है, हजारों करोड़ की रेता का धंधा चल रहा है, माइनिंग डिपार्टमेंट के नाम से हजारों करोड़ लूटा जा रहा है। चुनाव में सीमात बिना चुनाव परिणाम के 2-2 प्रत्याशियों को 12 पैरा के जीता घोषित कर रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में भी खरीदे ले जाते हैं लोग। पन्ना के अंदर जंगलवाद और जंगलवाद मिटाने के लिए हम और आप सड़कों पर निकल आए, जय जयकार से कुछ नहीं होने वाला। कमलनाथ की सरकार यदि देश को बनी तो बैकलॉग के सारे पद भरे जाएंगे, नौकरियों के दरवाजे खोले जाएंगे, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा और पन्ना जिले के अंदर तानाशाह आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो बलात्कार अधिनियम के तहत पट्टे नहीं दे रहे हैं, उनको दरवाजों के अंदर तालाबंदी करके उनके बंगलों में कैद करने का काम करते हैं। मैं बयान आरोप लगाता हूं, यदि शासन और प्रशासन तुमने न्याय नहीं किया
और मैं जो बोल रहा हूं, जो तुम्हारी धाराएं लगती हो, आग लगाओ और जो दारू गड़िया में जेल में जाने को तैयार हो, तुम्हारा जीना हराम कर देंगे गरीब जनता। साथियों, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही तुम्हारा भला है और तुम्हारा आगे का भविष्य है। ये तय कर लो, कोई टिकट भूल जाओ, ये बिजू का होगा जिसको टिकट मिलेगी, और यदि तुम साथ नहीं होगे तो बिजू का हार जाएगा। बताओ ना, आप 5 चुनाव से तो हार रहे, इसलिए हार रहे कि हम दलित समाज का और सवर्ण समाज का और पिछड़ी समाज का काम भी नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी ना दलितों की पार्टी है, ना बमरों की पार्टी है, ना बलियों की पार्टी है, ना ठाकुरों की पार्टी है, ना पिछड़ों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी भारतीय समाज की पार्टी है। यदि सब्जी में नमक न डालो तो सब्जी खत्म हो जाएगी, मसाला नहीं डालो सब्जी खत्म हो जाएगी, और आलू भटा टमाटर प्याज नहीं डालो केवल पलैया सब्जी बनाने से सब्जी बनेगी। हम और आपको मिक्सअप होके रहना है। आज धर्मपुरा थाने के अंदर दलित के द्वारा एंट्रोसिपिएंट बनवा दिया गया, डॉक्टरों के खिलाफ दलितों के द्वारा एंट्रोसिपिएंट बना दिया और 3 दिन अस्पताल बंद रहे, डॉक्टर बंद रहे, जिला प्रशासन कोई नहीं किया। साथियों, कांग्रेस पार्टी को वोट देने का काम करें और आगे आने वाले मेरे बोलने के बाद प्रदीप मेहरबान जी का आप उद्बोधन सुने और आज शपथ लें कि आपको कांग्रेस पार्टी को ही ताकत देना है। इन शब्दों के साथ मैं आपके बीच से विदा लेता हूँ। तमाम दलित समाज के नौजवान साथियों के लिए इनकलाबी सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और बहनों के लिए नमस्कार करता हूँ, बुजुर्गों के लिए प्रणाम करता हूँ, और कांग्रेस के नेता मंच पर बैठे हुए तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं कुछ हमारे सम्मान के लिए रह रहे हैं, प्रतीक जी मंच पर आ जाए, कमल सिंह राजपूत जी जल्दी मंच पर आ जाए, जयनगर त्रिवेदी जी, पुरुषोत्तम प्रधान